नमस्कार, जय हिंद साथियों। जैसा आपको पता है 9 बज चुके हैं और 9 बजे आपकी क्लास होती है मैथ की। तो जल्दी से आ जाओ मेरे सभी बच्चे मैथ की क्लास करने के लिए। फटाफट से पहुंचे मेरे सभी बच्चे, जल्दी से आ जाओ भाई सभी। परसेंटेज का टॉपिक हम पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में। तो बच्चा मैंने कुछ आपको परसेंटेज लिखवाए थे, उनको देख लेते हैं एक बारी जब तक सभी बच्चे पहुंचते हैं। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। 2-4 मिनट का टाइम है जब तक सभी बच्चे आ जाएंगे। शानदार तरीके के साथ फिर आगाज करेंगे क्लास का। बच्चा देखो, 1/2 का मतलब होता है 50%। ठीक है जी। 1/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3%। 1/4 का मतलब होता है मेरे बच्चों 25%। 1/5 का मतलब होता है मेरे बच्चों 20%। 1/6 का मतलब होता है बच्चों 16 सही 2/3%। 1/7 का मतलब होता है बच्चों 14 सही 2/7%। 1/8 का मतलब होता है मेरे बच्चों 12.5%। 1/9 का मतलब होता है बच्चों 11 सही 1/9%। 1/10 का मतलब होता है 10%। 1/11 का मतलब होता है 9 सही 1/11%। 1/12 का मतलब होता है मेरे बच्चों 8 सही 1/3%। 1/13 का मतलब होता है 7 सही 9/13%। 1/14 का मतलब होता है बच्चों 7 सही 1/7%। 1/15 का मतलब होता है 6 सही 2/3%। ठीक है मेरे बच्चों। और यहाँ से 1/16 भी लिख सकते हो आप। 1/16 का मतलब होता है 6 सही 1/4%। ये मैंने कुछ वैल्यू आपको लास्ट क्लास में लिखवाई थी, लास्ट से लास्ट क्लास में जब चैप्टर को शुरू किया था। अंश बच्चा गुड मॉर्निंग। और भी सभी बच्चे जल्दी से आ जाओ भाई। शानदार गजब तरीके के साथ क्लासेस होती है आपकी। 9 बजे का टाइम है मेरे बच्चों। 9 बजे फिक्स टाइम पर सभी बच्चे आ जाया करें। अमन गुड मॉर्निंग भाई। तो बच्चा देखो, अगर मैं 1/12 लिखूं या 12.5% लिखूं, दोनों का मतलब क्या होता है? एक ही होता है। प्रतिशत में हम लिखते हैं 12.5%। और बच्चा भिन्न में लिखते हैं हम कितना? भिन्न में लिखते हैं हम 1/8। ठीक है जी। भिन्न में कितना लिखते हैं? 1/8। देखिए बच्चा, करें जल्दी से सभी बच्चे शानदार तरीके से। इतने में किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सभी मैं चीजें लास्ट क्लास में करवा चुका था बच्चों। अब आगे की तरफ चलते हैं मेरे बच्चों। देखो क्वेश्चनों की तरफ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने। करके दिखाएं एक बारी सभी बच्चे, क्या आंसर बनेगा। 26 का 15% बराबर x का 20% है। तो x का मान ज्ञात कीजिए, क्या हो जाएगा। जल्दी से करो बच्चा, एकदम बेसिक तरीके से सारी चीजें आपको कराई जा रही हैं और एकदम शानदार तरीके के साथ में। करिए जल्दी से आंसर सभी बच्चे। देखो बच्चा, 26 का 15%, 15/100। सबसे पहले परसेंटेज को हटाने के लिए बटे 100 लिखेंगे। उसके बाद में x का 20% बच्चे 20/100 लिखेंगे। ठीक है जी। 100 से 100 कट जाएगा। और मेरे बच्चों आज आपकी जो है रीजनिंग की क्लास भी होगी, ठीक है ना। 11 से 12 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास भी है आज। तो सभी बच्चे पहुंचना रीजनिंग की क्लास में भी। देखो यहाँ से काट सकते 5 या 15, 5 चौक 20 मेरे बच्चों। 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 से 13 बार, ये हो जाएगा 13 या 39/2। मतलब कि बच्चों x बराबर 39/2 आ रहा है। तो 39/2 का मतलब क्या बनेगा बच्चा? कैलकुलेशन में बराबर में ऊपर से ऊपर काट दो, नीचे से नीचे काट दो, ठीक है।
जब भी बराबर का निशान दिया हो तो बच्चा 2 से काटेंगे, कितनी बार कट जाएगा ये? आंसर आएगा मेरे सभी बच्चों का 19.5। बोलिए समझ में आया तो एक बार इधाए से यस लिखिए, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। 19.5 सभी का राइट आंसर रहेगा। तो एक सवाल अब आप लोग मुझे करके दिखाएंगे, करके दिखाओगे ना सभी बच्चे? जल्दी से बताओ सभी बच्चे। सबको समझ में आया तो यस लिखो, फिर आगे की तरफ बढ़ते। जल्दी से छाप लो जिसे उतारना है। बहुत शानदार बच्चों, देखो डेली अपना एक टारगेट बनाओ, हर एक बच्चा डेली का टारगेट बनाएंगे और उस टारगेट पर मेरे बच्चों काम करेंगे सभी बच्चे। ठीक है, उस टारगेट पर काम किया जाएगा। देखिए बच्चा अंश, बोलिए बच्चा अंश, अंश बोलो बच्चा। बच्चा देखो अगर कुछ पूछना हो तो तभी कॉल किया करें, वरना कॉल मत किया करो। पहले मैसेज में बोला करो कि सर हमारी कॉल को उठाया जाए। पहले मैसेज में बोलो, फिर कॉल को उठाया जाएगा, ऐसे ही नहीं। अमन कह रहे दोनों तरफ बराबर है। बिल्कुल बच्चा, दोनों तरफ बराबर का निशान है ये रहा। ठीक है, तो हमसे एक्स का मान पूछा था, बराबर में नीचे से 100 से 100 कट जाता है। 5 या 15, 5 चौक 20। तो बच्चा 2 से काटा 26 को, 2 से 13 बार, 13 या 39। और बच्चा दो जब क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दो को, तो दो कहाँ आएगा? इसके नीचे आएगा। 39/2 बराबर आंसर 19.5 हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन करके दिखाओ सभी बच्चे मुझे, ऐसा ही क्वेश्चन है, जल्दी से करके दिखा दो सभी बच्चे। बस यहाँ पर एक तरफ परसेंटेज नहीं है, एक्स का मान पूछा है, क्या होगा? करिए शानदार तरीके के साथ में और ध्यान से कर दो, एक एक बच्चे का आंसर आ जाना चाहिए। करो बच्चा। यदि 450 का 60% बराबर एक्स का 15 है तो एक्स का मान क्या होगा? तो एक्स का मान क्या आएगा मेरे बच्चों? जल्दी से बताओ क्या आएगा एक्स का मान? गजब तरीके के साथ आंसर होना चाहिए, दाएं से सबका आंसर होना चाहिए। देखिए बच्चों करते हैं, आप लोग भी करते रहे साथ साथ। देखिए क्वेश्चन क्या है, 450 का 60%, 60/100 बराबर एक्स का 15। बच्चा क्या कह रहा है? एक्स का 15। कितने शानदार तरीके से सवाल को कर सकते हैं, देखो कैसे। 0 से 0, 0 से 0, 15 तिया 45, 6 तिया 18। तो बच्चा एक्स का मान कितना आ गया? एक्स का मान आ गया 18। बोलिए, बोलो, बोलो भाई, काहे नहीं बोलते हो? जल्दी से बताओ ना। आंसर हो जाएगा 18 मेरे सभी बच्चों का एकदम राइट आंसर होना चाहिए। अब आया समझ में? जल्दी से बताओ, फिर नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं मेरे बच्चे। आया ना सबको समझ में? चलो एक क्वेश्चन कल का लिखूं, जो कल पढ़ाए थे उनका एक क्वेश्चन दिया जाए। बोलो जल्दी से। चलो आगे बढ़ते हैं, करते हैं बच्चों आगे की तरफ। देखिए क्वेश्चन क्या है, करो एक बारी पढ़ो सभी बच्चे, आंसर करो। किसी वर्ग में 30 लड़के और 20 लड़कियां हैं तो लड़कियों का प्रतिशत क्या होगा? तो लड़कियों का प्रतिशत क्या होगा? बताइए जल्दी से सभी बच्चे। किसी वर्ग में 30 लड़के और 20 लड़कियां हैं। बच्चा सभी बच्चे सुबह 9 बजे से 12 बजे तक क्लास चलती है। मेरे बच्चों टाइम से अपना बैठ जाया करो कॉपी किताब लेकर के। 3 घंटे आपको तो मेहनत करनी ही करनी है। उसके साथ साथ जब क्लास खत्म हो जाए उसके बाद आपके पास बच्चा पूरा दिन होता है,
पूरे दिन जो आगे पढ़ाया जा रहा है उसका रिवीजन, प्लस में जो पीछे पढ़ाया गया है उसका रिवीजन आपको सभी को करना है। इस बात का खास ध्यान दिया जाए मेरे बच्चों, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है, आपको अपने कंधे पर वर्दी चाहिए। वर्दी चाहिए तो बच्चों जो पढ़ाया जा रहा है उसकी मेहनत कीजिए शानदार तरीके के साथ। देखिए किसी वर्ग में 30 लड़के 20 लड़कियां हैं, तो बच्चा टोटल छात्र कितने हैं? बच्चा परसेंटेज हमेशा किस में से निकलता है? कुल छात्र में से निकलता है, टोटल छात्र में से निकलता है। तो 30 लड़के 20 लड़कियां हैं, तो टोटल छात्र है बच्चों 50। हमसे पूछा है लड़कियों का प्रतिशत क्या होगा, तो बच्चा लड़कियों की संख्या कितनी है? 20 है मेरे बच्चों, और गुना 100 हो जाएगा। 50 दूनी 100, 20 दूनी 40% आंसर। मेरे बच्चों आज की क्लास में जो बेसिक जो परसेंटेज का वो खत्म हो जाना है, और नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा अच्छा लेवल चलेगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा टाइम लगाया परसेंटेज की 2-3 क्लासेस में आपका। तो बच्चा इसको बस अच्छे से पढ़ लेना सभी बच्चे, क्योंकि बेसिक में बच्चा मार खा जाता है, समझता इजी है और इजी क्वेश्चन होते हुए क्वेश्चन फिर गलत हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करो जल्दी से सभी बच्चे। सिंपल सा क्वेश्चन, धाए से उड़ा दो सभी। दाएं से उड़ाएंगे सभी बच्चे शानदार तरीके के साथ में। एक कार का मूल्य 5,000 से बढ़कर 6,000 रुपये हो गया, तो मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है बच्चों? तो मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है ये आपको बताना है। तो बच्चा कार का मूल्य 5,000 रुपया था, 6,000 रुपया हो गया, तो बच्चा कार का मूल्य कितना बढ़ गया? 1,000 रुपये बढ़ गया। कितने रुपए पर? भाई कोई चीज में 5,000 की खरीद करके लाया, 6,000 में बेच दी, तो जो रुपया मुझे प्रॉफिट लाभ मिल रहा है वो किस पर मिल रहा है? 5,000 रुपये पर। तो 5,000 रुपये पर ही मैं परसेंटेज निकालूंगा, ठीक है ना? तो 5,000 रुपये पर ही जो है परसेंटेज निकलेगा। जितने में चीज को खरीदा जाता है उसी पर मेरे बच्चों परसेंटेज निकलता है। तो 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, आंसर हो जाएगा सभी बच्चों का 20%। एकदम राइट आंसर बनना चाहिए। अमन ने किया है 20%, और सभी बच्चे क्या कर रहे हो? सभी बच्चे बस उतारने के लिए बैठे हो क्या? बच्चा क्वेश्चन को करो। मैं डेली बोलता हूँ आपके पास 2 कॉपी होनी चाहिए, 2 रजिस्टर होने चाहिए, जिसमें आप एक में फेयर काम करो साथ साथ, और एक में रफ काम करो। जब आपसे बोला जाए कि सवाल को करो तो बच्चा सवाल को करो, जब कहा जाए समझो तो सवाल को समझो। चलिए नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं अभी बच्चों। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है, करके बताओ जल्दी से, एक बारी सवाल को पढ़ो। एक बक्से में 240 सेब हैं, उनमें से 16 सही 2/3% सड़े हैं, तो कितने सेब अच्छे हैं? तो बच्चा बताइए जल्दी से सभी बच्चे, कितने सेब अच्छे हैं ये आपको बताना है। एक बक्से के अंदर 240 सेब रखे गए, जिनमें से 16 सही 2/3% सड़े हैं, तो कितने सेब अच्छे हैं? तो बताइए जल्दी से सभी बच्चे आंसर। कॉल को रिसीव किया जाए सर एक बारी। राहुल घोष बोलिए बच्चा। राहुल घोष बोलिए बच्चा। अगर कुछ पूछना है तो बोलो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं, कॉल को कट कर देते हैं। कर दीजिए कट। बच्चा कॉल मत किया करो इस तरीके से। देखिए क्या है, 240 सेब हैं, जिनमें से 16 सही 2/3% सड़ गए। तो बच्चा मैंने आपको थोड़ी देर पहले भिन्न लिखवाई है, देखो देखो बच्चा मैंने क्या लिखवाया था आपको। मैंने ये वाली भिन्न लिखवाई थी, लिखवाई है कि नहीं? अब यहाँ पर देखो 16 सही 2/3% की भिन्न दे रखी है आपको, कितनी? 1/6। तो बच्चा ये जो भिन्न लिखवाई गई है ना, ये इसीलिए लिखवाई गई है कि आप लोग जल्दी से भिन्न को सीख सको, जल्दी से क्वेश्चन का आंसर कर सको। अब देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन क्या कह रहा है? 16 सही 2/3% सड़े हुए सेब हैं। तो बच्चा 16 सही 2/3% को क्या लिख सकता हूं मैं?
1/6 लिख सकता हूं कि नहीं? अब जिस बच्चे को पता होगी वो तुरंत लिख देगा 1/6। बच्चा जिसको नहीं पता होगा वो कैसे करेगा? पहले 16 सही 2/3% की भिन्न निकालेगा। 16 तिया 48, 2 50/3 गुना 100। बच्चा देखो निकल के वही आएगा। निकल के क्या आ रहा है? देखो 1/6 ही आ रहा है निकल के। अब थोड़ा सा और समझाना चाहूं मैं यहाँ से, तो बच्चा देखो, देखना समझना थोड़ा सा। 16 सही 2/3% की भिन्न कितनी आई थी? 1/6 आई थी। बच्चा ये जो 6 होता है ना, ये हमारा एक मूल संख्या होती है। क्या होती है? मूल संख्या। हम इसे मानते हैं इकाई के अंदर। ये जो ऊपर वाली संख्या होती है, ये होता है प्रतिशत परिणाम। क्या होता है बच्चों? प्रतिशत परिणाम होता है। जैसे मैं कहूं 6 का 16 सही 2/3% कितना होगा? 1 हो जाएगा मेरे बच्चों। पढ़ाऊंगा इसको आगे और अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। ठीक है। 6 का 16 सही 2/3% कितना होगा? 1 होगा। अब देखो, किसी बक्से में 6 सेब थे, एक सेब सड़ गया। बच्चा किसी बक्से में 6 सेब थे, एक सेब सड़ गया, तो सही सेब कितने होंगे? सही सेब कितने होंगे मेरे बच्चों? 5/6 होंगे। बोलो बच्चा, 5/6 जो होगा वो सही सेब हो जाएंगे। तो बच्चा देखो 6 चौके 24, 40 हो जाएगा। 40 पंजे 200 आंसर। 200 हो जाएगा राइट आंसर। बताइए सभी को समझ में आया तो यस लिखो, नहीं आया तो नो लिखो मेरे बच्चों। ध्यान से जल्दी से फटाफट से जल्दी से करिए सभी बच्चे, उतारिए, करिए बच्चा जल्दी से सभी बच्चे छाप लें। फिर आगे और समझाता हूँ। एक और क्वेश्चन दूंगा मैं अपनी तरफ से आप लोगों को, ठीक है? टेंशन मत लो, इतने सवाल कराऊंगा, इतने सवाल करा देंगे कि आप कहोगे कि हाँ कहीं पर तो पढ़ रहे हैं। करिए जल्दी से। एक एक टाइप को करवाऊंगा, पेपर में पूछे जाने वाली हर एक टाइप होगी आपकी। करो जल्दी से सभी बच्चे। आया इतना सभी को समझ में? तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक सवाल मैं अपनी तरफ से लिखता हूं, आप लोग मुझे करके दिखाएंगे। एक बक्से में 560 सेब हैं, जिनमें से 14 सही 2/7% सेब खराब हैं। तो सही सेब कितने हैं? सही सेब कितने हैं? करिए बच्चा, सभी बच्चे शानदार तरीके से। अंश पूछ रहे 5 कैसे आया, अभी बताएंगे अंश दोबारा से। एक और सवाल लिखा मेरे बच्चे आपके लिए मैंने, तो जल्दी से इस सवाल को करके देखो, फिर बताऊंगा 5 कैसे आया। बच्चा देखो, मैंने आपको बताया 16 सही 2/3%। ठीक है, समझना एक बारी। अंश 1/6 होता है, 16 सही 2/3%। बच्चा 6 का 16 सही 2/3%। देखो 6 का 16 सही 2/3% कितना होगा? 6 का 16 सही 2/3% कितना होगा? 1 होगा मेरे बच्चे। मेरे पास 6 सेब थे, जिनमें से 16 सही 2/3% सेब खराब हो गए। तो बच्चा एक सेब खराब हो गया कि नहीं हुआ? तो 6 में से एक सेब खराब हो गया, तो सही सेब कितने थे? 5 थे मेरे बच्चे। बच्चा जितना ऊपर लिखा हो उसको नीचे वाली वैल्यू में से घटा दो। नीचे वाली वैल्यू में से घटा दो 1 को, तो 5 आया था, सही सेब आए थे। ठीक है जी। अब इस सवाल पर आ जाओ। देखो जल्दी से करो मेरे सभी बच्चे, शानदार तरीके के साथ होना चाहिए, सबका आंसर होना चाहिए। एक बक्स में 560 सेब हैं, जिनमें से 14 सही 2/7% सेब खराब है। तो सही सेब कितने हैं? विकास गोला, जय हिंद मेरे भाई। करिए आंसर अब। देखो समझो एक बारी सभी बच्चे। बच्चा 560 सेब है एक बक्से के अंदर, 14 सही 2/7% सेब जो है खराब हो गए।
तो बच्चा 14 - 2/7% की भिन्न बताओ क्या होगी। तो बच्चा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले लिखवाया है, 14 - 2/7% की भिन्न होती है 1/7। बच्चा बक्से में 7 सेब थे, एक सेब खराब हो गया, तो सही सेब कितने हैं? 6 सेब। तो मेरे बच्चों सही सेब कितने हैं? 6 सेब सही हो जाएंगे। बच्चा बक्से में 7 सेब थे, एक खराब हो गया, तो सही सेब 6 हो जाएंगे, तो 6/7 हो जाएंगे सही सेब। तो बच्चा 7 से भाग करेंगे, 7 8 56, गुना करेंगे 8 6 48, आंसर आएगा 480 ढाई से। आंसर हो जाएगा सभी बच्चों का 480। बोलो इस तरीके से समझ में आया तो यस लिखो, वरना दूसरा तरीका एक और बताता हूँ। दूसरा तरीका एक और बताता हूँ बच्चा, कैसे करना है। वो थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। वो थोड़ा सा क्या होगा आपके लिए, लेंथी हो जाएगा, उसमें टाइम लगेगा। देखो कैसे, 560 का 14 - 2/7%, 14 × 7 = 98 और 2 100/7। परसेंटेज को हटाने के लिए गुना 100, 100 से 100 कट गया बच्चों, 7 8 56, 80 सेब खराब हो गए। 80 सेब जो है बच्चों खराब है मेरे बच्चों, 80 सेब खराब हैं। 560 सेब टोटल थे, जिनमें से 80 सेब खराब हो गए, तो सही सेब कितने होंगे? 480 हो जाएंगे। दोनों तरीके आपके सामने, करिए, उतारिए, जल्दी से छापिए। एक और सवाल लिखता हूं मैं, ठीक है। एक और सवाल लिखता हूं, जल्दी से करके बताना सभी बच्चे। लिखो बच्चा जल्दी से, समझ में? यही तरीका सही है ये वाला? चलो कोई बात नहीं, करो बच्चा। एक और सवाल लिखूंगा, ठीक है, अपने बच्चों के लिए मैं एक और सवाल लिखूंगा, मुझे करके दिखाएंगे, मुझे विश्वास है आप लोगों पर। चलो उतार लिया सबने ये? सबको समझ में तो आ रहा भाई? एक बार यस लिख के बताइए सभी बच्चे, यस लिख के दिखाओ मुझे जल्दी से। समझ में तो आ रहा ना सभी को? जल्दी से यस लिखो मेरे बच्चा, सभी बच्चे। विकास ने धाय से यस लिखा मेरे बच्चे ने। दूसरा एक बार अमन, और दूसरा तरीका देखो, 560 सेब थे। देखो बच्चा 14 - 2/7% खराब हो गए, तो बच्चा 14 - 2/7% को लिख सकता हूँ 14 × 7 = 98 और 2 100/7। बच्चा परसेंटेज को हटाने के लिए बटे 100 करते, ये तो सभी को पता है, बताया है कितनी बारी। 100 से 100 कट गया, 7 से काटा, 7 8 56। बच्चा इतने सेब तो खराब हो गए, तो 80 सेब तो खराब हो गए। हमारे पास थे 560 सेब, 560 में से 80 खराब हो गए, तो सही सेब कितने बचेंगे? 480 बचेंगे मेरे बच्चों। एक और सवाल करता हूं मैं, एक और सवाल देता हूं मेरे बच्चों को। कितने अच्छे मेरे बच्चे, एक बक्से में, एक बक्से में 720 सेब हैं, 720 सेब हैं, जिनमें से जिनमें से 12.5% सेब, 12.5% सेब खराब हैं, तो सही सेब कितने हैं? तो सही सेब कितने हैं मेरे बच्चों, बताइए जल्दी से, शानदार तरीके के साथ आंसर करें। बहुत गजब, गजब मेरे बच्चे, गजब। अमन ध्यान से करो थोड़ा सा। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ अब ठीक है, करिए करिए बच्चा, शानदार तरीके के साथ सबका आंसर आना चाहिए, बहुत गजब तरीके के साथ। विकास गोला दाएं से, वेरी गुड। करो बच्चा, हर एक बच्चे का आंसर आना चाहिए भाई। देखो मुझे आपको पुलिसिया बनाना है इस बारी आरपीएफ का, और मुझे आरपीएफ का आपको पुलिसिया बनाना है, तो बच्चा आंसर तो देना पड़ेगा, क्योंकि मैथ और रीजनिंग 70 नंबर मेरे हाथ में है आपको दिलाने। मैं आपको ऐसी चीजें घोट घोट के पिला दूंगा कि आप कहोगे कि हाँ जी गुरु जी ने कुछ पढ़ाया है। बस अपनी ओर से आप कमी मत रहने देना मेरे बच्चे। अगर आपने अपनी ओर से कमी छोड़ी, तो बच्चा फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अपनी तरफ से कमी मत छोड़ना कोई भी बच्चा।
मेरी तरफ से कोई कमी नहीं रहेगा आपको पुलिसिया बनाने में, ठीक है। हाँ बिल्कुल, हर एक बच्चे को पुलिसिया बना करके छोड़ूंगा। बच्चा 12.5% को क्या लिखता हूं मैं? 12.5% को लिखता हूं 1/8। 12.5% को लिखते हैं 1/8। बच्चा 8 में से एक सेब खराब हो गया तो सही सेब कितने? 7। तो बच्चा 8/7, 8 नाम 72, 9 सत्ते 63। आंसर मेरे बच्चों 630। आंसर मेरे बच्चों 630। बोलिए हुआ कि नहीं? सभी को समझ में आया कि नहीं आया? बोलो बच्चा, सबको समझ में आया होगा? अमन, विकास, अंश और भी मेरे सभी बच्चे जो भी पढ़ रहे हैं भाई, एक बार ही तो बता दो, मेरा दिल बैठ जाएगा वरना। जल्दी से बता दो हाय से। अमन, यस। चलिए बच्चा, बहुत शानदार, गजब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप। करिए सभी बच्चे, एक बारी क्वेश्चन को पढ़ें। कैसे करेंगे क्वेश्चन को वो मैं बताता हूं। एक बारी सभी बच्चे सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ें। क्वेश्चन कैसे किया जाएगा ये मैं आपको बताऊंगा मेरे बच्चों। सिर्फ आप क्वेश्चन को पढ़ें एक बारी। नीता की आय सीता की आय से 25% अधिक है। सीता की आय नीता की आय से कितने प्रतिशत कम है? सीता की आय नीता की आय से कितने प्रतिशत कम है? करिए बच्चा शानदार तरीके के साथ। नीता की आय सीता की आय से 25% अधिक है। दाएं से कर दो भैया, दाएं दाएं से सबका। चलो मैं समझाता हूं एक बारी। बच्चा जब भी आपको देखो एक चीज दिख रही है, नीता की आय सीता की आय से 25% अधिक है। 25% अधिक है। एक लाइन में आप जवाब दे दोगे सवाल का, बस थोड़ा सा समझना शानदार तरीके के साथ। बच्चा सवाल में या तो बोलेगा 25% अधिक, बोलो ना, या अधिक की जगह बोलेगा कम। बच्चा दो ही तो चीज बोल सकता है वो, उससे ज्यादा तो बोल ही नहीं सकता। आगे वाला करे नहीं है? अंश, कौन से वाला बच्चा? पीछे जो छूट गया है वो नहीं करे हो? दोबारा थोड़ा बैक कर लो भाई बटन को दबा करके, है ना। बैक का बटन दे रखा है, थोड़ा बैक करके देख लीजिए, वरना कोई बात नहीं, वो तो दोबारा रिपीट करोगे आप, दोबारा देखोगे, नोट्स बनाओगे तब देख लेना एक बारी। ठीक है मेरे बच्चे। देखो, हमको दो चीजें बोल सकता है वो, या तो अधिक बोलेगा या कम बोलेगा। बच्चा इससे बहुत सारी टाइप बनती हैं। एक गृहिणी चीनी की खपत में इतने परसेंट की वृद्धि करती है तो खपत में कितने परसेंट की वृद्धि करी जाए, ठीक है, तो कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी, ये वाले बच्चे, ठीक है। बहुत सारे सवाल बोलता है। तो बच्चा ऐसे सवाल को निपटाने का तरीका बताता हूं, दाएं से तुरंत एक साथ कर दोगे आप लोग। किस तरीके से? बच्चा सवाल में बोलता है अधिक या कम, जितना भी परसेंटेज दिया हो, अधिक या कम परसेंटेज बटे में। बच्चा यदि अधिक परसेंटेज बोल रहा है तो 100 में प्लस कर दो अधिक को, 100 में प्लस कर दो जितना भी अधिक परसेंटेज बोला गया है, ठीक है जी। और 100 में से माइनस कर दो अगर मेरे बच्चे कम परसेंटेज बोला जा रहा है तो, 100 में से माइनस कर दो अगर मेरे बच्चे कम बोला जा रहा है तो। अच्छा ये वाला सवाल नहीं करे हैं तो चलो, गुना 100, गुना 100 मेरे बच्चों, गुना 100। एकदम शानदार ट्रिक। इधर घुसा लो उसको, इधर घुसेड़ लो भाई, इससे बाहर नहीं निकलनी चाहिए। जैसे ही क्वेश्चन दिखे तुरंत से आंसर करोगे, तुरंत से सेकंडों में आंसर करोगे। कैसे करोगे बच्चा? देखो, 25% अधिक, 25 बटे अधिक है 100 में प्लस 125, गुना के 100 बच्चा, गुना के 100।
एक लाइन में सवाल हो रहा है कि नहीं हो रहा? बोलो बोलो भाई, अगर ये तरीका याद है तो एक लाइन में सवाल, बच्चा सवाल जरूर पूछेगा इस टाइप से पेपर में, और इसमें आपके में रेलवे के में आरपीएफ में जरूर सवाल आएगा एक। तो देखो 25 एकम 25, 25 पंजे 125, 5 दूनी 10, आंसर 20%। आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों 20% सभी का। ठीक है जी, इसकी जगह कुछ भी बोले, बस आपको एक चीज पकड़नी है, क्या? ये वाली चीज, ये वाली चीज को पकड़ना है बस। 25% अधिक, 25% कम, 20% अधिक, 20% कम, इसी को घुमाता रहेगा बार बार। जैसे मैं यहां से एक सवाल लिखता हूं, क्या सवाल लिखता हूं? यहां पर लिख देता हूं 20% की कमी। अधिक की जगह क्या लिख देता हूं बच्चे? अभी कमी लिख देता हूं, कमी। तो करके दिखाओ सवाल को जल्दी से सभी बच्चे। मैंने अधिक की जगह क्या लिख दिया बच्चों? कम लिख दिया, कम। कमी लिख दी कि नीता की आय सीता की आय से 20% कम है। तो सीता की आय नीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? अब यहां पर बदल जाएगा, कितना अधिक है, बस। करके दिखाओ जल्दी से सभी बच्चे। शानदार गजब तरीके के साथ आंसर आना चाहिए। फुर फुर करता हुआ उड़ता आंसर आ जाना चाहिए हमारे पास में। जल्दी से करके दिखा दो सभी। अब कम बोला है बच्चे, तो कम बोला है तो कैसे कर देंगे? धाय से कर देंगे ना। 20% कम बोला, तो बच्चा 20% कम बोला, तो 100 में से 20 गया 80, गुना 100, गुना 100। 20 चौक 80, 4 से काटा 25, आंसर मेरे बच्चों 25%। आंसर मेरे बच्चों 25% हो जाएगा। अरे क्या कर रहे हो भाई? 20% कम बोला ना। तबीयत डाउन है दशरथ आज बच्चा, कोई बात नहीं, थोड़ा दवाई गोली ले लो भैया, ग्लूकोज व्लूकोज चढ़ा लो, इंजेक्शन ले लो एक आध। बोलो ना भाई। कम बोला तो धाय से कम ही कर दी ना। 100 में से 20 घटाया, 100 में से 20 गया 80 तो बचेगा। अरे एक और सवाल देना पड़ेगा, इसका मतलब तुम लोग कहना एक और सवाल देना पड़ेगा। चलिए एक को सवाल और लिखते हैं, एक को सवाल और लिखते हैं बच्चों। देखो क्या है सवाल। एक ही आय बी से 25% कम है, तो बी की आय, बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है? कितने प्रतिशत अधिक है बच्चों? बताइए कितने प्रतिशत अधिक है? वाह, अमन ने दाएं से आंसर किया, 25% कम देखा तो आंसर दाएं से कर दिया। तो बच्चा 25 कम है। देखो ना भाई, देखो ना मेरे बंधु, 25% कम है। तो बच्चा 25% कम है, तो 25 100 में से 25 गया तो 75, गुना 100। 25 या 75, 1/3 में कितना लिखेंगे? 1/3 को परसेंटेज में लिखा जाता है 33 सही 1/3%। या बच्चा आपको ऑप्शन मिल सकते हैं 33.33% भी आपका आंसर हो सकता है। दोनों आपको आंसर मिल सकते हैं, इस बात का ध्यान रखा जाए। अभी कर लोगे ना सभी बच्चे? कितने अच्छे, बोलो ना भाई। करेंगे ना सभी ध्यान से सवालों को? करना मेरे बच्चों, करके देखना। एक एक सवाल को करके देखना आपको, ठीक है ना? एक एक सवाल को करके देखना है। देखिए नेक्स्ट टाइप आपके सामने करो। अभी प्रैक्टिस भी कराऊंगा, टेंशन मत लेना। एक दिन आपकी प्रैक्टिस भी होगी सप्ते के अंदर।
ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है। यदि ए का वेतन 45,000 है तो बी का वेतन क्या होगा? तो बी का वेतन क्या होगा बच्चों, बताइए। गजब तरीके से बताइए, जल्दी से बताइए, क्या हो जाएगा बी का वेतन? देखिए बच्चा, ए का वेतन बी के वेतन से, बच्चा जो ए का वेतन है बी के वेतन से, बी का वेतन अगर 100 है तो ए का वेतन जो 50% अधिक है, कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे बच्चे? 150 हो जाएगा। अब क्या कह रहा क्वेश्चन? यदि ए का वेतन 45,000 है, बच्चा ए का वेतन दे दिया 150 दे रखा है पर अनुपात में, और वैल्यू दे दी 45,000 रुपया। तो बच्चों यहां से कितना हो जाएगा? बटे 150 हो जाएगा। और बी का वेतन कितना है? गुना 100 हो जाएगा। जीरो से जीरो, 15 तिया 45, 2 जीरो, आंसर बनेगा सभी बच्चों का कितना? 30,000। आंसर कितना हो जाएगा मेरे बच्चों? 30,000 हो जाएगा राइट आंसर। 30,000 बनेगा बच्चों राइट आंसर। बोलिए, आया समझ में? एक और सवाल लिखे का? बोलिए बच्चा। चलो एक और सवाल लिखते हैं। टेंशन ना ही लेने का, जिंदगी में मस्त रहने का। एक और सवाल, चलिए शानदार गजब तरीके के साथ निपटा देना सभी बच्चे, ठीक है। राम की आय मोहन की आय का आय से 70% अधिक है। यदि यदि राम की आय यदि राम की आय 68,000 रुपये है तो मोहन की आय होगी। जल्दी से करो, जब तक हम सवाल को लिखते हैं तब तक आपका आंसर आ जाना चाहिए। तो मोहन की आय क्या होगी? तो मोहन की आय क्या होगी मेरे बच्चों? जल्दी से कर दो सभी बच्चे, जल्दी से कर दीजिए सभी बच्चे धाय से। वेरी गुड, गजब। विकास तो धाय से आंसर कर रहे हैं। और भी सभी बच्चे काहे नहीं कर रहे हो भाई? नाराज हो हमसे? काहे नाराज हो बता दो, नाराजगी को दूर कर देंगे आपकी। नाराज नहीं होना है, रन का आगाज करना है मेरे बच्चों। करो जल्दी से, सभी को टेंशन है ना? सभी को पूरी पूरी टेंशन हो रही है। करिए बच्चा शानदार तरीके के साथ। बुक नहीं है दशरथ? काहे नहीं है बच्चा? देखिए, अच्छा 70% अधिक बोला है हमने बच्चा, 170 लिख गया है। 70% अधिक है। राम की आय मोहन की आय का 70% है। मोहन 100 है तो राम 170 हो जाएगा बच्चों। यदि राम की आय 68,000 रुपया है, राम की आय कितनी है? 68,000 रुपया है। तो बच्चा 170 गुना 100। 170 गुना 100, आंसर जीरो से जीरो, 17 चौका 68, 2 जीरो, आंसर बनेगा मेरे बच्चों कितना? 40,000। आंसर कितना हो जाएगा मेरे बच्चों? 40,000 हो जाएगा राइट आंसर। चले आगे की तरफ। अच्छा हॉस्पिटल में हो? कोई नहीं बच्चा, जल्दी से ठीक हो जाओ, है ना? अभी बीमारी का टाइम नहीं है, अभी मेहनत का टाइम है। बीमारी से कहो कि ये बीमारी तू मेरे शरीर में काहे घुसी है रे? अभी मेरे मेहनत करने का टाइम है, तू बीमार कर दिए है हमको। करिए आंसर करिए जल्दी से सभी बच्चे। नेक्स्ट टाइप आ जाती है मेरे बच्चों। नेक्स्ट टाइप आपके सामने देखो, धीरे 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 धीरे
धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, है ना। क्वेश्चन क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे से आ रहे हैं, हो रहे हैं कि नहीं बच्चा। 15% और 20% की उत्तरोत्तर छूट कितनी एकल छूट के बराबर होती है। 15% और 20% की उत्तरोत्तर छूट कितनी एकल छूट के बराबर होती है। तो बच्चा दो छूट आपको दे रखी है, 15 और 20% की। उत्तरोत्तर छूट कितनी एकल छूट के बराबर है। तो मेरे बच्चों आपको एक छूट बतानी है। दो छूट आपको दे रखी है, दो डिस्काउंट दिए हैं, दो बट्टे दे रखे हैं आपको। दो बट्टों का एक बट्टा बनाना है बच्चे। तो कैसे बनाते हैं, ढाई से सीखो सभी बच्चे। x प्लस वाई माइनस एक्स गुना वाई बटे 100। दाएं से आंसर कर दोगे, बस इस तरीके को दिमाग में रखना। x जमा वाई, जब भी दो डिस्काउंट दिए हो मेरे बच्चों, जब भी दो डिस्काउंट दिए हो, उनका एक डिस्काउंट पूछा जाए, विकास की तरह दाएं से आंसर कर देना सभी बच्चे। तो बच्चा देखो 15% जमा 20% माइनस 15 गुना 20 बटे के 100 बटे के 100। बच्चा यहां से करेंगे इसको सॉल्व। 15 जमा 20 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, ये क्या हो गया है, सब कुछ भाग लिया है, ऐसे नहीं जाने देंगे हम तुमको। 15 और 20 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, माइनस 15 दूनी 30 बटे 100। बच्चा दो जीरो से दो जीरो, 35 में से 3 गए तो 32 मेरे बच्चों राइट आंसर। 32 हो जाएगा मेरे बच्चों राइट आंसर सभी का। आया कि नहीं समझ में, जल्दी से बताओ, धाए से बताओ, एक एक बच्चा बताओ। यस लिखो मेरे बच्चों, यस। एक दो सवाल और दूंगा मैं आपको, टेंशन मत लेना आनंद सिंह। एक दो सवाल और दिए जाएंगे हर एक बच्चे को, तब तक नहीं छोड़ा जाएगा, तब तक सीखोगे नहीं। अब भाई आपकी मर्जी है ना, आप क्लास छोड़ के भाग जाओ, हम क्या कर सकते हैं उसमें। लेकिन जिस बच्चे ने पूरी क्लास पढ़ ली ना, अच्छा अच्छा भी आपको नहीं पढ़ा सकता जिस तरीके से हम आपको सिखाएंगे चीजों को। एक बार और दूसरा सवाल, एक और, चलो एक और सवाल लिखता हूं मेरे बच्चों के लिए, डिमांड आई है। तो बच्चा 10% और 20% की छूट बता के दिखाओ क्या होगी। 10% और 20% की छूट बताओ क्या होगी, जल्दी से बताओ सभी बच्चे शानदार तरीके के साथ में। आगे लिखते हैं, बच्चा आपको बतानी है 20% और 30% की छूट, दो छूट की एक छूट बतानी है क्या होगी। आगे लिखते हैं बच्चा एक और सवाल, एक और सवाल लिखते हैं मेरे बच्चों आपके लिए। 14% और 5% की एक छूट बताओ क्या होगी। 3 सवाल मैंने लिख दिए, जल्दी से बताओ सभी। शानदार, विकास, अमन, वेरी गुड मेरे बच्चों, आनंद सिंह, शानदार भैया शानदार, मजे कर दिए आप लोगों ने। बस यही मुझे चाहिए आपसे, जो बोला जाए उसको करके दिखा दो और वर्दी ले जाओ मेरे से। जो बोला जाए उसको करके दिखा दो और वर्दी ले जाओ मेरे बच्चों सभी। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते। देखो 10 और 20 30। बच्चा डायरेक्ट देखो ऐसे सवाल को उड़ाना। 10 और 20 30 माइनस 20 गुना 10। बच्चा अलग से कर लो, 20 गुना 10 बटे 100। दो जीरो से दो जीरो, दो हटा दो, आंसर कितना, 28%। भैया जब हमने चीजों को सीख लिया तो हम काहे पूरा डिटेल में लिखेंगे एक चीज को खोल खोल के, काहे लिखेंगे भैया, तुरंत लिखेंगे तुरंत करेंगे। 30 और 20 50 माइनस 20 गुना 30 बटे 100।
दो जीरो से दो जीरो, 3 दूनी 6, आंसर 44%। आंसर 44%। बोलिए ना भाई, सबको समझ में आएगा, टेंशन मत लेना कोई भी बच्चा। ये मत कहना कि मैथ समझ में नहीं आता, मैथ समझ में आएगा। बच्चा 14% और 5%, 19%। कितना बच्चों? 19% माइनस 14 पंजे 70/100। बच्चा जीरो से जीरो, जीरो हटाने के लिए दशमलव। तो बच्चा मैंने कैसे बताया आपको? 0.7 इसमें से घटाना है, 0.7 इसमें से घटाना है। तो बच्चा 19 में से 7 गई तो, है ना, 19 में से 1 घटा दो, 19 में से 1 घटाएंगे 18 बचेगा। 10 में से 7 घटाओ, कितना बचेगा? 3 बचेगा। तो आंसर बचेगा 18.3। बताए थे कि नहीं? बोलो मेरे बच्चों, ओ मेरे बच्चों, आंसर क्या होगा? 18.3% होगा। आया ना सभी को समझ में? तो जल्दी से बताइए, यस लिखिए, जल्दी से ध्यान से यस लिखो। मजा आ रहा है तो यस लिखो क्लास में। एक और समझाएं, एक बार फिर समझाना। यही ये वाला अंश देखो बच्चा, मैंने जब आपको घटाना सिखाया था, क्लास स्टार्ट कराई थी, तो मैंने कहा था जब पॉइंट में वैल्यू दी हो, जैसे 0.7 है, इसको क्या मानेंगे? 1 मान लेंगे। 19 में से 1 गया, 18 बचा। कितना बचा मेरे बच्चे? 18 बचा। अब यहाँ 0.7 है, 0.7 को 10 में से घटा दो, 10 में से 7 गए तो 3 बचा मेरे बच्चे। देखो ना भाई, 14 और 5 19। बच्चा 14 पंजे 70/100। जीरो से जीरो, जीरो हटाने के लिए दशमलव। आंसर 0.7 माइनस। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो मेरे बच्चों, करके दिखाओ। देखो मैंने कहा था ना किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। देखो जल्दी से करो, इसका आंसर हर एक बच्चे का आंसर आना चाहिए, हर एक बच्चे का, मेरे का आंसर आ जाना चाहिए। ध्यान से, हवा में उड़ता हुआ सवाल का जवाब। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये टाइप आपको पढ़ाई और मैंने आपके रिवीजन के लिए एक क्वेश्चन डाल भी दिया। तो जल्दी से कर दो सभी बच्चे, क्या होगा? करो बच्चा शानदार तरीके के साथ। 60% बढ़ गई, तो बच्चा 160 × 100। जीरो से जीरो, 2 × 6, 2 × 8 = 16। बच्चा 3/8 की वैल्यू आपको बतानी है। तो मैंने सबसे पहली क्लास में आपको सिखाया था 3/8 की वैल्यू निकालना। कैसे? बच्चा 1/8 की वैल्यू देखो कितनी होती है? 12.5% होती है। मेरे बच्चे ध्यान से समझना, 1/8 की वैल्यू होती है 12.5%। बच्चा 3 की गुना करो, 3 की गुना करो मेरे बच्चे, है ना? 3 की गुना करेंगे, 12 एकम 12 36 बटे। बच्चा 3 की गुना 12 से करो एक बारी, 3 की गुना 1 से करो, 3 एकम 3/2। बच्चा यार 36 सही 3/2। मैंने आपको बताया था अगर ऊपर बड़ा नंबर आ रहा तो दोबारा एक बार भाग कर लो इस पूरे को। तो 2 एकम 2, ये आएगा 1 सही 1/2। तो बच्चा 36 और 1 37 सही 1/2, मतलब आंसर बनेगा 37 सही 1/2%। बच्चा आप इसे भाग करके भी देख सकते हो। ये तो मैंने तरीका सिखाया था आपको करने का शुरुआत की क्लास में। अब आपको भाग करके देखना है, तो मेरे बच्चे आप इसको भाग करके भी देख सकते हो। ये तो मैंने आपको तरीका दिखाया है, जो चीज मैंने आपको सिखाई थी उससे करके दिखाया है। अगर मैं इसको भाग करूंगा तो देखो कितने से, 2 × 4 = 8, 4 से 25 बार।
यह आएगा आपका 75/2 मेरे बच्चे। 75/2 का मतलब होता है 37.5, 37.5 होता है। बोलो मेरे भाई, आया ना समझ में? ऐसे ही सवाल पूछता है। अब मेरे बच्चों एक बात बताओ, 60% बढ़ गई, बढ़ने का मतलब क्या है? अधिक हो गया। वही तो टाइप है जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले सिखाई है, अधिक या कम वाली। मैं बोल नहीं रहा था आपसे कि क्वेश्चन कैसे भी पूछे, आपसे घुमा फिरा करके कैसे भी पूछे, बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है, 60% अधिक बोला कि 60% कम बोल रहा है, 60% बढ़ गई या 60% की कमी हो गई, यही तो चीज आपको बस याद रखनी थी, यही चीज तो मैंने आपको सिखाई थी। ठीक है ना? याद रखेंगे अब। चलिए आगे बढ़े। देखिए बच्चा आगे क्या क्वेश्चन है, नेक्स्ट टाइप आती है, करके दिखाओ सभी बच्चे। एक और सवाल, अमन कह रहे एक और सवाल बच्चा। अमन इतने सारे तो सवाल कराए थे थोड़ी देर पहले मेरे बच्चे इस टाइप के, ये रहे ना मेरे बच्चे, इससे पहले इतने सारे तो क्वेश्चन कराए थे, ये वाले जो क्वेश्चन था सीता की आय नीता की आय का, वही तो टाइप है ये वाली। ये तो मैंने बस रिवीजन के लिए बीच में एक क्वेश्चन डाल दिया कि बच्चों का दिमाग जो है आगे की तरफ बढ़ते हुए पीछे की सवालों पर भी रहे। लो मैं तो लिख दूंगा एक सवाल और, 50% जो बढ़ गई है इसको 50% बड़ी कर लो, इस 60% की जगह 50% लिख लो बच्चा, 50% बढ़ गई। करो क्वेश्चन क्या करेंगे अब। किसी चीज की कीमत 50% बढ़ गई तो उसके उपभोक्ता को उसके उपयोग में कितने प्रतिशत की करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी, ताकि उसका खर्च न बढ़े, ताकि उसका खर्च न बढ़े। बच्चा जल्दी से बता दो। तो बच्चा 50% बढ़ गई तो 50/150, 100 जुड़ जाएगा, गुना 100, 0 से 0, 5 या 15, 1/3 का मतलब, 1/3 का मतलब मेरे बच्चे 33 सही 1/3। आया समझ में? बच्चा मैंने कहा था ना, सवाल को वो बहुत सारे तरीके से घुमा घुमा करके देता है, बस आपको एक चीज को पकड़ना है, कौन सी? ऊपर वाली क्या बोला है, अधिक बोला है कि कम बोला, बस इसको पकड़ के रखो, दाएं से सवाल को निपटा दो। करोगे ना सभी बच्चे? अब गलती मत करना कोई भी मेरे बच्चा। चलिए नेक्स्ट टाइप देखिए, नेक्स्ट टाइप क्या है। चलिए बच्चा, इस टाइप को हम अगली क्लास में पढ़ेंगे और अच्छे तरीके से, टाइम हो गया है क्लास का भी, नेक्स्ट क्लास आपकी स्टार्ट होगी जीके की अभी। ठीक है जी? हाँ, बहुत शानदार, बच्चों ने तो आंसर भी कर दिया है। चलो इसको होमवर्क लिख लो सभी बच्चे। होमवर्क क्या, हम ही समझाएंगे इसको, तो इसकी 3-4 टाइप आपको समझानी होंगी। चलिए बात करते हैं, उठाइए किसका फोन आ रहा है, जल्दी से उठाए, क्लास का टाइम हो जा रहा है फिर नेक्स्ट क्लास का। आनंद सिंह बोलिए। आनंद सिंह बोलो बच्चा, क्या पूछना चाह रहे हो? सर मैं ये कह रहा किसी में वैल्यू सर ऊपर प्लस में आती है, किसी में नीचे आती है, सर ये कैसे पता चलेगा कि वैल्यू ऊपर आएगी या नीचे आएगी? कौन से सवाल में बच्चा? जो सर आपने पीछे नहीं करा सर, ये 150 वाला, ये वाला? जो सर, हाँ सर, जो आपने बैक साइड में कराया, इससे पहले सर जो सवाल आया था उसमें ऊपर आया थी वैल्यू ये प्लस में, इसमें नीचे वैल्यू आई है सर, इसका कैसे पता चलेगा अपन ये ऊपर जाएगी या नीचे आएगी प्लस वैल्यू? बच्चा कौन से सवाल में ऊपर नीचे ही लिखी जाएगी हमेशा, या तो प्लस होगी नीचे, बात सुनना, या तो नीचे प्लस होगी या माइनस होगी, नीचे ही लिखी जाएगी हमेशा। ऐसे सवाल में, जो सवाल में बढ़ गई कीमत, घट गई कीमत, आय बढ़ गई, आय कम हो गई, तो ऐसे सवाल में हमेशा जो भी वैल्यू होगी ना, प्लस होके, अगर बढ़ेगी तो प्लस होगी, कम होगी तो माइनस होगी, बस नीचे ही लिखी जाएगी हमेशा। अच्छा सर, ये तो बात ठीक है, कहीं हाँ, पीछे दो तीन सवाल पहले वैल्यू आई थी वो ऊपर प्लस में गई थी, नीचे उसका वो आया था जो परसेंट पूछ रखी थी उसने। जो सेब वाले सवाल थे, 2-3 सवाल पहले की बात है सर। ये वाले,
ऊपर तो बच्चा मैंने कहीं पर भी नहीं लिखा अभी तक। ये वाले सवाल बोल रहे हो? चलो सर, जब आगे आएगी फिर बताऊंगा मैं, फिलहाल तो हाँ यही तो डाउट डाउट पूछना था। मेरी बात सुनो, जो मैंने सवाल कराया है वो टाइप अलग है। जो आगे ऊपर और नीचे आएंगे ना वो आगे आने वाले टाइप पे हैं। जब छूट के सवाल देता है और बच्चा लाभ कमाता है वो सारी चीजें आगे आएंगी। कि ऊपर कब आते नीचे कब आते वो सारी चीजें बाद की हैं। अभी जो टाइप है ये वेतन वाली टाइप है, आय वाली टाइप है। इसमें देखो, ये तरीका लगता है ये वाला, अधिक या कम परसेंट बटे में 100 प्लस अधिक परसेंट है तो प्लस करेंगे। अगर कम परसेंट दिया होता है इसकी जगह तो माइनस करेंगे, ठीक है। और गुना 100 करेंगे, इस तरीके से। ठीक है ठीक है बच्चे। सर। ओके ठीक है ध्यान। सर। ठीक है। ध्यान। ओके सर। चलिए बच्चा, मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहें बच्चों।